हो सकता है बहुत सौ को बुरा लगे, जो सच है वो बोलूंगा। इसमें जीत बीसीसीआई की हुई है। मगर मैं मीडिया के ऊपर हैरान हूं, बल्कि कल जो मैंने वीडियो की, मैंने बोला कि पाकिस्तान शायद ज्यादा कदम पीछे हटा है, क्योंकि जब पीसीबी बीसीसीआई का मुआवजा होता है ना, तो पीसीबी की कोई पोजीशन नहीं है, सीधी सी बात। आईसीसी ने ये इतना बड़ा वाला जूता मारा है भाई, इतना बड़ा वाला जूता मारा। और ये पाकिस्तान का झूठा मीडिया, जिसमें तनवीर अहमद, इजाज, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से दिया गया बीसीसीआई को पार्टनरशिप फार्मूला, अब बीसीसीआई ने उसके ऊपर इत्तेफाक कर लिया है। और मैं कल रात Welcome to my channel. Like, share and subscribe. ये इंडिया की जीत हुई, यहाँ वाले कह रहे हैं पाकिस्तान की जीत हुई। हमने कहा हम अपनी राय देते हैं। हो सकता है बहुत सौ को बुरा लगे, लेकिन जो सच है वो बोलूंगा। इसमें जीत बीसीसीआई की हुई है, इसमें जीत एमिरेट्स बोर्ड की हुई है, इसमें जीत बांग्लादेश बोर्ड की हुई है, इसमें जीत श्रीलंका बोर्ड की हुई है। इसमें जीत ना बीसीसीआई की हुई ना पीसीबी की हुई। ये वो बात बोल रहा हूं जो आपको कोई भी नहीं बोलेगा। माना इंडिया बहुत सालों से हमारे मुल्क में नहीं आया, हम गए। अगर मुझे एक बात याद रही तो जाते जाते वो बात जरूर बोलूंगा, अगर याद रही तो, क्योंकि आपको पता है बहुत सारी बातें जहन में होती हैं और इसमें फंसी रहती हैं। आप ये तो बताएं, अभी इंडिया अपने मैच एमिरेट्स में खेलेगा, किसका फायदा होगा? इंडिया बीसीसीआई का, पीसीबी का होगा, एमिरेट्स बोर्ड का होगा? सिंपल। इसी तरह जो डिसाइड ये हुआ है कि जितने भी आईसीसी इवेंट होंगे उसमें ना पाकिस्तान इंडिया जाएगा ना इंडिया पाकिस्तान आएगा। जब इंडिया वाला मैच श्रीलंका में या बांग्लादेश में होगा पाकिस्तान का, किसको फायदा होगा? ब्रॉडकास्टर का तो वही बात रहेगी ना, उसको तो उतने ही पैसे मिलेंगे। लेकिन जो गेट मनी होगी, किसका फायदा होगा? किसका फायदा होगा? ना बीसीसीआई का ना पीसीबी का। एक जानिब श्रीलंका, एक जानिब बांग्लादेश, एक जानिब एमिरेट्स बोर्ड। और अभी तो एशिया कप भी है अगले साल, अंडर 19 के भी हैं, उसमें भी क्या यही हाइब्रिड मॉडल होगा? सोचते नहीं हैं लोग, बस लगे हुए। एक दो मीडिया वाले यहाँ के जो लिफाफेबाज हैं, यहाँ पे भी और इंडिया में भी जो लिफाफेबाज है ना, वो बीसीसीआई ने अच्छा कर दिया, वो पीसीबी ने अच्छा कर दिया। यहां से कोई नहीं सोचता। नुकसान अपना करा दोनों ने अपना नुकसान करा। दुआ यही है कि आइंदा आने वाले सालों में बर्फ पिघले, लेकिन नुकसान दोनों का हुआ है, एक का नहीं हुआ। आप तो दूसरों को अपना वो दे रहे हो। क्या? आओ लो, हमसे ले लो पैसे, बना लो अपने बोर्ड को स्ट्रॉन्ग। अपने इंडिया को क्या फर्क पड़ता है? उनके पास तो पैसा इतना है, उनका बोर्ड थोड़ी वीक होगा, हमारा बोर्ड वीक होगा ना। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद क्या होगा? क्या होगा? आपने रेवेन्यू की बात करी, रेवेन्यू नहीं बढ़ा जो बढ़ना चाहिए था सूरत। आप बैकफुट पे आ गए। पीसीबी इसी तरह जो गेट मनी थी, जो इंडिया पाकिस्तान का मैच का, वो आपको मिलना चाहिए था, आप बैकफुट पे आ गए। बस एक चीज पे खुश हुआ है पीसीबी कि जो इंडिया ने हाइब्रिड मॉडल यहां पे करा कि हम नहीं खेलेंगे, हमने वो कर दिया। गलत हो गया। इसमें दोनों का नुकसान है। पाकिस्तान का इसलिए नुकसान है, पाकिस्तान अभी स्ट्रांग बोर्ड नहीं है। सिंपल। इंडिया हमसे 3-4 गुना बड़ा है, तो उन्हें पैसों की प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जब पीसीबी बीसीसीआई का मुआवजा होता है ना, तो पीसीबी की कोई पोजीशन नहीं है, सीधी सी बात। मगर ये नहीं है कि आप बराबर का है ही नहीं, जोड़ी बराबर का नहीं है, ये बात मानने वाली है। मगर क्या ये इतनी बड़ी बात है जो इतना कुछ अचीव कर लिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि इस पर तबला नवाजी शुरू हो जाए? माजरत के साथ ऐसा कुछ अचीव नहीं किया और कहीं से कोई ढंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है। मोहसिन नकवी साहब, ये जाहिर है उनकी नीयत होगी कि पाकिस्तान को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, इसमें कोई शक नहीं। मगर मैं आपको छोटा सा क्लिप दिखाता हूं उनका, जो पहली वेरी फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आज मैं रिफ्रेश इसलिए कर रहा हूं ताकि जो डोले शाही के दिमाग वाले लोग हैं उनको थोड़ा सा अंदाजा हो कि जो भूल जाते हैं बहुत जल्दी, कि इन्होंने बातें क्या क्या की थी और आज क्या हम इन बातों में से कोई एक भी अचीव कर पाए हैं। ये देखें। पाकिस्तान पिछले चंद सालों में बहुत अच्छे जेस्चर दिखाता रहा है और हम ये उम्मीद करते हैं कि हर दफ़ा हमसे अच्छे जेस्चर की तवक्को ना करें। मीडिया के हवाले से जो आ रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, उन्होंने कहा कि आपको कन्वे भी कर दिया गया है इस हवाले से कि इंडिया विल नॉट ट्रैवल, और ये शंघाई कॉन्फ्रेंस के दौरान ही कन्वे कर दिया गया था कि पूरे
सिनेरियो के ऊपर आप बताएं थोड़ा सा, पीसीबी क्या कहेगा इस बारे में? देखें, दो महीने से इंडियन मीडिया पे ख़बरें आ रही हैं कि इंडियन टीम नहीं आ रही। मैंने कल रात भी जब ये किसी आई थिंक जगह पे चली थी खबर, तो उनसे डिस्कस किया था, अपनी टीम से भी डिस्कस किया था। हमारा बड़ा क्लियर स्टांस है कि अगर कोई ऐसी चीज़ होगी और इन राइटिंग वो हमें देंगे, एक तो हमें काबिल कबूल भी वही होगा कि हमें वो इन राइटिंग दें अगर किसी को कोई इतराज़ है। दूसरे नंबर पर हमारे से आज के दिन तक, इस वक्त तक कोई हाइब्रिड मॉडल पे ना बात हुई है, ना हम उसके ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं। हाइब्रिड पे कैसे हो सकता है? ठीक है, अब भी हाइब्रिड पे हो रहा है। अब मैं 3 पॉइंट बताइए, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भारत ने लिखकर दिया कि वो क्यों नहीं आ रहे पाकिस्तान में? जो हमारा सबसे बड़ा स्टांस था, इसको मत भूलिए। ये पिछले 10 सालों से हमारा मौक़िफ़ है कि हमें लिखा दें। मिल गया पहला। नंबर 2, हमने बोला कि हाइब्रिड पे तो हमने बात ही नहीं करनी, हमने की खुद, बल्कि मफरूज़ा दिया कि ये इंज नहीं तो चलो इंज कर लो, कान ऐसे नहीं यूं पकड़ लो या घुमा के इंज पकड़ लो, ये हमने दिया। ठीक है। नंबर 3, जो सबसे मतलब ख़ास बात है कि हमने तो भारत से बात ही नहीं करनी है, हमने तो मामला ही ICC के साथ है। ये कौन सी मतलब सोचे ना, हम अपना मैच ही बाहर खेलने आ रहे हैं दुबई में, बस इतना ही बहुत है किसी को समझाने के लिए। मैं इजाज बाकरी, इधर तुम्हारा बाप बोल रहा है। कैसे हो तुम? ठीक हो यार? वीडियो नहीं आई कल से कि जी चैंपियंस ट्रॉफी का वो पाकिस्तान ने फार्मूला ये कर लिया वो कर लिया, मतलब इंडिया ने घुटने टेक दिया, इंडिया ने घुटने टेक। ये पाकिस्तान का मीडिया जो है ना, अब देखो पाकिस्तान इतनी बकलोलियां कर रहा था, मैं बातें बहुत सारी बोलना चाहता हूं लेकिन फिर मेरा दिमाग कंट्रोल पे आ जाता है। इतनी बकलोलियां कर रहे थे हम मीडिया में बैठकर, बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि जी हिंदुस्तान बाहर हो रहा है चैंपियंस ट्रॉफी से, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हमने पूरा एप्लीकेशन दायर कर दिया कि भाई हिंदुस्तान को बाहर करो, श्रीलंका को लेके आओ, चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के बगैर होगी और पाकिस्तान के अंदर होगी, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। ICC ने ये इतना बड़ा वाला जूता मारा है भाई, इतना बड़ा वाला जूता मारा। और ये पाकिस्तान का झूठा मीडिया जिसमें तनवीर अहमद, इजाज बाकरी और पता नहीं कौन कौन से बकवासात यहां पर बैठे, जो अख्तर अब्बासी, उसके अलावा बाबर हयात, मतलब बहुत सारे पाकिस्तान के मीडिया में इस किस्म की हरकतें, टुच्ची 2 टके की हरकतें कर रहे थे, इंडिया के खिलाफ बातें कर रहे थे। अब कल से इन सबके पिछवाड़े के साथ साथ मुंह का सुराख भी बंद हो गया है। कल से इन लोग को कब्जी लगी हुई है, इनका पेट खराब हुआ पड़ा है, कोई वीडियो नहीं डाल रहा। इस वजह से नहीं डाल रहा क्योंकि भाई इंडिया ने अपनी बात 100% अप्रूव करवा ली, जो उन्होंने कहा था पहले दिन के ऊपर। पीसीबी के पास जितने भी पैसे थे वो चैंपियन ट्रॉफी के तैयारी में सब खर्च हो गए हैं, जिसके बाद अगर जो चैंपियन ट्रॉफी के बाद ये पीसीबी मुनाफे में नहीं आया तो इनको सैलरी देने के लिए भी पैसा नहीं बचेगा। ओरिजिनल बात तो ये है। दूसरी बात, अगर जो BCCI से बना के पीसीबी चला तो फायदा पीसीबी को ही होने वाला है, अगर उसके खिलाफ चला तो इनको नुकसान नहीं होगा। इनका आने वाले टाइम में पीसीबी का हाल जिम्बाब्वे क्रिकेट की तरह हो जाएगा, जिसके बाद आप ये सोच भी नहीं सकते कि पाकिस्तान का क्रिकेट आपको आने वाले 4-5 साल में देखने या खेलने को मिलने वाला है टीवी पे, क्योंकि ब्रॉडकास्टर इनको मिल ही नहीं रहे, चाहे ये किसी भी देश से मैच खेले। इनका व्यक्तिगत रूप में पीसीबी का ये हाल हो गया है कि मतलब ये अपना ब्रॉडकास्टर को बुलाती है, बोलती है कि आप 10 मिलियन दो हमें, वो बोलते नहीं हम 2-3 मिलियन देंगे। तो ये हाल है पीसीबी का, जो ओरिजिनल औकात है इनका। चाहे आप बासित अली को सुने, चाहे आप सनाउल्लाह को सुने, ये थोड़े समझदार पत्रकार लगते हैं क्योंकि ये लोग फैक्ट और जेन्युइन फैक्ट पे बात करते हैं, लॉजिकली बात करते हैं। लेकिन आप पाकिस्तान के जितने भी पत्रकार और मीडिया को देख लें, देख के यही लगता है कि ये लोग दूसरी दुनिया में हैं। मतलब क्या है कि हम जिस एरिया में हैं उस एरिया के बादशाह से लड़ाई करके सरवाइव करेंगे तो 2 ही तरीके से सरवाइव कर सकते हैं आप, या तो आपके पास पैसा हो या आपके पास एक अच्छी इकोनॉमी का देश हो। ये दोनों चीज आपके पास नहीं है। आप कितनी भी दबंगाई सोच रहे हैं कि हम BCCI की बराबरी कर ले, तो भाई साहब BCCI की रेवेन्यू जो है, टोटल वैल्यू है $2 बिलियन है। पीसीबी जैसा 10 क्या 15 वो खड़ा कर सकता है बोर्ड अपने दम पर। आपके पास तो इतना भी पैसा नहीं है कि आप अंडर 19 जो आपके यहाँ होता है उसका फाइनल करवा सके। जैसे हमारे यहाँ रणजी होता है वहां भी होता है, लेकिन वहां पे उसका कभी फाइनल ही नहीं पता, क्यों? इनके पास पैसा नहीं है। फिर ये लोग बराबरी करेंगे BCCI से। तो प्रॉब्लम यही नहीं है। प्रॉब्लम तनवीर अहमद जैसा आदमी हो तो वो तो 2 मिनट में पीसीबी को खत्म कर दे। जैसे वो बात करता है कि हम तो ये कर देंगे जी, वो कर देंगे, आप डरते हैं, आप पाकिस्तान में खेलने नहीं आते। बासित अली ने सबसे अच्छी बात बोली कि भाई साहब फायदा इसमें किसको हुआ है? इमिरेट्स बोर्ड को हुआ है, श्रीलंका को हुआ है। नुकसान बर्दाश्त कौन कर सकता है? BCCI के पास बहुत पैसा है।
चैंपियन ट्रॉफी के बाद दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है पाकिस्तान के पास पैसा आने का, और उसमें भी उतना नहीं आ पाएगा जितना इन्होंने लगा दिया है। और बीसीसीआई के पास आईपीएल इतना पैसा दे देता है कि साल भर वो कोई सीरीज भी ना खेले तो भी उसका काम चल जाएगा। तो हमारे पास इनकम सोर्स क्या है, ये पाकिस्तान का कहना है। तो बात सही है, क्या इनकम सोर्स है आपके पास? दूसरा कोई नहीं है। आप बीसीसीआई से बना के रहेंगे तो आपको ही फायदा है, नहीं तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारिए या फिर कील गाड़ के इस पे बैठ जाइए, दर्द आपको ही होने वाला है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।